खून से सनी रेल की पटरियां और लाशों का कतार, बालासोर में मौत का सन्नाटा पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। हिंदुस्तान के लोग सोच रहे हैं कि आज की इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हो गया। लेकिन रेल हादसा की कुछ कहानी हम बताने वाले हैं जो बेहद दर्दनाक है। बालासोर में मलबे में तब्दील ट्रेन के डिब्बे, जगह जगह यात्रियों के बिखरे सामान, कहीं किसी का चप्पल पड़ा है तो कहीं किसी का पर्स, जगह जगह पटरियां खून से लाल हैं। मंजर बहुत भयानक है। ट्रेन की पटरियों के बगल में कतार से लाशें पड़ी हैं। ये उन यात्रियों की हैं जिन्हें मंजिल के बजाय मौत मिली। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, हर तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। वो चीखें सुबह शांत हो चुकी थी, उसकी जगह मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रेनों के मलबों में सुबह लाशें फंसी हुई थी, कुछ जगहों पे मानव का अंग फंसा हुआ था। राहत और बचाव का काम अब पूरा हो चुका है। अब पटरियों से मलबा हटाने का काम भी पूरा हो चुका है। ये मंजर भारत के अब तक के सबसे भीषण ट्रेन हादसों में से एक है। उड़ीसा के बालासोर जिले का, जहां शुक्रवार शाम को 3 ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक बताया जा रहा है कि 300 लोगों तक की मृत्यु हो गई, 900-1000 लोगों तक घायल हैं और कुछ घायल ऐसे हैं जो मरने के भी कगार पे हैं। घायलों को बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और कटक के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मौत का आंकड़ा शायद और बढ़ भी सकता है। एनडीआरएफ की 3 यूनिट, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 4 यूनिट, 40 से ज्यादा रेस्क्यू टीम, 30 डॉक्टरों और 200 एम्बुलेंस और 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी राहत और बचाव के काम में डटे थे। हादसा क्यों हुआ ये साफ नहीं है। जांच के आदेश दे दिया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णो और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी सुबह मौके पर पहुंचे थे। शुक्रवार की शाम 7:20 का वक्त हो रहा था। ओडिशा के बालासोर में महानगर बाजार में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बोगियां बेपटरी हो गई। साइड ट्रक से शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की बेपटरी हुई बोगियां साइड ट्रेन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बेपटरी हुई बोगियां एक दूसरे ट्रक पर मालगाड़ी से टकराई। तीन गाड़ियों की इस टकराव ने मौत का तांडव किया। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, लेकिन रात के अंधेरे में इसमें बहुत मुश्किलें आई। घायलों के लिए खून देने के लिए अस्पतालों में स्थानीय लोगों की कतार लग गई। जिन यात्रियों की मौत हुई उनकी पहचान की कार्रवाई चल रही है। जो 100 क्षतिग्रस्त हैं उनकी पहचान में मुश्किल आ रही है। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने बताया कि जिन 100 की पहचान हो रहा है उन्हें ऑटोप्सी के बाद उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है या उनके घर के लिए रवाना किया जा रहा है। परिजनों का बुरा हाल है। इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश गमगीन है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को 1 दिन की राजकीय शोक का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने भी राजकीय शोक का ऐलान किया है। लेकिन सोचने वाली बात तब हो जाती है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में इतना बड़ा ट्रेन हादसा कैसे हो जाता है, और जहां भारत में एक से बढ़कर एक सुरक्षा का पहरा लगा है, फिर भी ये ट्रेनें आपस में कैसी लड़ गई, ये कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन सरकार भी कह रही है जो इस ट्रेन के लड़ने का जिम्मेदार होगा उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लेकिन खैर, जिनको जाना था वो तो चले गए, अब कठोर सजा मिलकर भी क्या होगा जब कोई बचा ही नहीं। टीवी समाचार पे तब तक लिए इतना ही।